अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, जो है वो बाबर सितार जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो तहैया किए हुए हैं कि जो शहरियार अफरीदी केस के अंदर उनको MPO के तहत उठाया गया, उसके अंदर वो DC इस्लामाबाद के जो है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट उन्होंने जारी कर दिए, नाम ECL में डालने का भी कह दिया है। क्या बैकग्राउंड है, क्यों ऑनरेबल जस्टिस बाबर सितार साहब इस मामले को टेकअप किए हुए हैं? क्या वो समझते हैं कि इसके अंदर जो है वो इंसाफ होना चाहिए हर सूरत? दूसरा ये है कि जनाब नाहली की मुद्दत जो है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आ गया है, इसके ऊपर किसने क्या कहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा भी हम देखेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। क्या उन्होंने कहा कि ये फ़ौज और अदलिया के लिए ये मौका नहीं आ गया कि हम अपनी इस्लाह कर लें और जो है वो अपनी साख को बहाल कर लें, क्योंकि लोग ज़ाहिर है उस मामले को तनकीद का निशाना बनाते हैं। 3-4 से फ़ैसला आया था, एक जज साहब ने बाद में कहा कि मैंने गलत फ़ैसला किया। जो भी उसके कॉन्टेस्ट हैं वो अदालत उसके ऊपर डिसाइड करेगी, ये भी करेंगे। और अलीम खान साहब का जो है वो जो विक्ट्री का जो नोटिफिकेशन है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उन्होंने चैलेंज कर दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले चलते हैं जनाब के नाहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आ गया, इसके अंदर डिफरेंट प्रोविजन थी, तकरीबन 53 सफ़ात के ऊपर जो है वो मुश्तमिल ये फ़ैसला है। और जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तहरीर किया है। तफसीली फ़ैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट शामिल है, उन्होंने डिसएग्री किया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इजाफी नोट भी तफसीली फ़ैसले का हिस्सा है। अब ये 3 इसके जो है वो चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले के मुताबिक समीउल्लाह बलोच में ताक़ियात नाहली का फ़ैसला ख़त्म किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताक़ियात नाहली का डेक्लरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जनाब इसके अंदर अदालती फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)F में ताक़ियात नाहली का कहीं ज़िक्र नहीं है। 62(1)F के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसले में लिखा है कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताक़ियात नाहली का तसव्वुर बुनियादी हकूक़ की शिकों से हम आहंग नहीं है। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर आर्टिकल 62 में ताक़ियात नाहली की शिक शामिल करवाई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ताक़ियात नाहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक़ से मुतसादम है। अदालत इलेक्शन एक्ट के स्कोप को मौजूदा केस में नहीं दे सकता। तफसीली फ़ैसले में लिखा गया कि आर्टिकल 62(1)F को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सज़ा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। अदालत ने तफसीली फ़ैसले में लिखा कि आर्टिकल 62(1)F वाज़िया नहीं करता कि डेक्लरेशन किसने देनी है। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़िया करे कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाहली का तरीक़ाकार क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जारी करदा फ़ैसले में बताया कि साबिक़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फ़ैसला लिखा और ख़ुद फ़ैसले की नफ़ी भी की। साबिक़ जज उमर अता बंदयाल ने फैसल वावडा और अल्लाह अडीनो भाइयों केस में अपने ही फ़ैसले की नफ़ी की। अच्छा जी, जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट भी है इसके अंदर। जस्टिस इख्तलाफी नोट में लिखा कि ताक़ियात नाहली ख़त्म करने के फ़ैसले से इख्तलाफ नहीं करता। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाहली मुस्तकिल या ताक़ियात नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि आर्टिकल 1 के तहत नाहली कोर्ट ऑफ लॉ के डेक्लरेशन तक महदूद है। नाहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ का डेक्लरेशन मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इख्तलाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच का फ़ैसला दुरुस्त था। तो ये जनाब इसके अंदर फ़ैसला आ चुका है जिसके मदरजात मैंने आपको ज़िक्र कर दिए। अब ये एक अच्छा फ़ैसला है ताकि पॉलिटिशियंस को दोबारा मौका मिले कि वो आकर मुल्क की खिदमत कर सकें और उनको ताक़ियात नाहल नहीं होना चाहिए। ये 62(1)F की तशरीह आ गई है, 53 सफ़ों के ऊपर जो है वो मामला जो है वो फ़ैसला लिखा गया है।
इसको आप पढ़ भी सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। दूसरी जो है वो आम पेश रफ्तार हुई है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के अंदर समाअत हुई है, और उसके अंदर बड़े जो है वो लैंडमार्क रिमार्क चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से आए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये अफवाज और सुप्रीम कोर्ट के लिए साख बहाली का मौका नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, और यही हेडलाइन जो है वो आ रही है। इसकी तफसील क्या है? दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी ने सवाल उठाया कि क्या भुट्टो केस अफवाज आप पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने साख बहाली का मौका नहीं? क्या ये मौका नहीं कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्ज़ामात से दामन छुड़ाएँ? उन्होंने मज़ीद कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहे जी। लार्जर बेंच के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोग शामिल हैं। बिलावल भुट्टो भी अदालत के अंदर मौजूद थे। अदालती मावन मखदूम अली ख़ान के दलाइल उन्होंने बताया कि जनाब इसके अंदर जो है वो अपनी ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं। ये आपके लिए बोरिंग हो जाएगा इतना लंबा, लेकिन बहरहाल जो बात है वो उन्होंने ये कही है कि चीफ जस्टिस साहब ने कि जनाब जो फ़ैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा हुई वो 4-3 से हुई, यानी एक जज भी अगर इस साइड पे होता तो सज़ाए मौत ना होती। तो उन्होंने कहा कि एक जज ने बाद अज़ां उस चीज़ का एक अपनी किताब में गालबन लिखा कि जनाब उससे ऊपर प्रेशर थे, उनके ऊपर मामला थे, तो इस वजह से जो है वो फ़ैसला जो है वो एक सस्पिशियस हो जाता है, एक जिसको शक की निगाह से देखा जाए वो हो सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा मौका है, आप अपने जो है वो गुनाह धो लें ताकि कौम आपको माफ़ कर दे, और ये अच्छी बात है। काजी फ़ाइज़ सज़ा भी इसके अंदर खुल के मामला कर रहे हैं। अलीम खान साहब की जनाब कोई कामयाबी का नोटिफिकेशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज कर दिया गया। उनके मुखालिफ जो हैं उन्होंने चैलेंज किया जनाब, ये PTI के हमायत याफ्ता अली एजाज भुट्टर जो है हमारे कुलीग भी हैं, लॉयर हैं, उन्होंने चैलेंज किया। अगली खबर ये भी है जनाब कि PTI रहनुमा अली ज़फ़र का इलेक्शन कमीशन हकाम को सेनेट में बुलाने का मुतालबा। ये मुतालबा उन्होंने कहा कि जनाब क्यों इन्होंने जो है वो ठीक मामला नहीं करवाए। इसी तरह से जनाब सुन्नी तहरीक जो है उनके जो सरबराह हैं हामिद रज़ा ने मज़ीद 32 उम्मीदवारों के बयानी हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं, जिन्होंने कहा कि हमने सुन्नी तहरीक को जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हमने जो है वो कर लिया है, उनको ज्वाइन कर लिया है। और इसके ऊपर जो है वो जनाब एक स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब की ऑब्जर्वेशन भी आई है। उन्होंने अच्छी बात की है कि मखसूस नशिस्तें लेना अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक बनता है। उन्होंने कहा लाहौर में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सब्तैन खान ने कहा कि ज़ात उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा कि अब मखसूस नशिस्तें लेना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों का हक बनता है। हुकूमत को मशवरा है कि जल्दबाजी में इजलास ना बुलाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मज़ीद कहा कि शॉर्टकट के ज़रिए इजलास बुलाना मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला और स्पीकर का इलेक्शन मुतनाज़ा बनाना ठीक नहीं। उनका कहना था कि जब तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी ये मतनाज़ा रहेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद इजलास बुलाएंगे। अच्छी बात है जनाब कि उन्होंने अच्छी बात की है। अच्छा जी, इस्लामाबाद से जनाब DC इस्लामाबाद के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो गए और नाम ECL में डालने का हुक्म हो गया। ये बाबर सत्तार साहब ने कहा है, और ये शहरियार रफीदी केस के अंदर उन्होंने तौहीन अदालत की चल रही है। उनका ये कहना था कि इतनी बार उनकी बेल्स हुई लेकिन फिर MPO के तहत उनको पकड़ा गया। ये अच्छी एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ इदारों को भी उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है पासपोर्ट वालों को और ECL में जो एयरपोर्ट के महकमा जाते हैं उनको भी लिखा है कि जनाब DC साहब कहीं जाने ना पाएँ, उनको कटहरे में आना पड़ेगा। ये उनके लिए मुश्किल मरहला ज़रूर है, लेकिन जाहिर है उसके अंदर इन्होंने अच्छा किया कि जनाब ये एक एग्ज़ाम्पल सेट करें। अच्छा, जो इस्लामाबाद के DC इरफान नवाज़ मेमन मलिक साहब हैं उनके ऊपर इस टाइम कड़ा वक्त है, लेकिन ठीक है कानून के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। सोने की कीमत जनाब 150 रुपये का इजाफा हो गया, अच्छी बात है जनाब, कीमत बढ़नी चाहिए। अच्छा, सिंध के अंदर एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से फहश मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब PTA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब इसके अंदर PTA कुछ नहीं कर सकता, जो मुतलका जिन्होंने अपलोड किया होता है उनको कहा जाता है, उनको जो उन्होंने कहा जो भी है इसको रोके। इसी तरह की एक पिटिशन अली ज़िया बाजवा ऑनरेबल जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने भी टेकअप की हुई है कि जनाब मुल्ज़मान के जो बयानात हैं उनको लिया जाता है, तो यूँ क्यों है ऐसा, वो नहीं होना चाहिए। तो अच्छी एक बात है जनाब, इसके अंदर जो है वो होना चाहिए मामला। अगली बात यह जनाब बलोचिस्तान से
2 आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल हो गए हैं। तो ये तो आपको पता है कि मुख्तलिफ़ पार्टियों से मिलने का सिलसिला जारी है और इसी तरह से गवर्नमेंट फॉर्मुलेट होगी, देर नहीं होनी चाहिए, काफ़ी मामला हो गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को आपस में इत्तफाक कर लेना चाहिए, मामला सेटल हो जाने चाहिए। गवर्नमेंट वो बना रहे हैं वफाक के अंदर, दूसरे सूबों के अंदर भी, तो उनको कर लेना चाहिए ताकि अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से वाइंड अप करके आगे की तरफ सोचे। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।